नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। इस समय हम गांव चौटाला में हैं और एक राजनीतिक गांव है। इसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किन्नू का हब माना जाता है ये इलाका, अबूब शहर, तेजाखेड़ा, चौटाला। और हम आपको दिखा रहे हैं किन्नू के वो प्लांट्स हैं जहां ये किन्नू है बिल्कुल तैयार है। और ख़ास बात यह है कि अब किन्नू के जो किसान हैं उनको इस बार काफ़ी अच्छे रेट मिले हैं किन्नू के, क्योंकि 20 रुपये के करीब जो है किन्नू प्रति किलो बिका है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो बाग देख रहे हैं आप किन्नू का, और ये बहुत अच्छा उत्पादन माना जा रहा है। और ये हमारे साथ मौजूद हैं, चौटाला गांव के ही रहने वाले हैं, 35 एकड़ में जिन्होंने बाग लगाया हुआ है, विक्रम आदित्य गुदारा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और हम इन्हीं की बाग की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ, मेरे को तो 10 साल हो गए हैं खेती करते हुए। हाँ, बाग की वैसे हाँ 12-13 साल हो गए इसको बाग को लगाए। तो पिछली बार जैसे कितना मिला था, क्या रेट रहे थे पिछली बार? पिछले साल 15 रुपये बेचा था हमने। इस साल 20 रुपीज़ है। इस बार 20 है। तो ये जो 20 रुपये है वो अच्छा रेट मानते हैं? अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट है। हाँ, तो ये आपका जो किन्नू है जो इस इलाके का है, ये किन्नू का हब है, खास करके चौटाला, तेजाखेड़ा और अबूब शहर। और उधर जो साथ लगता जो इलाका है हमारा, जैसे राजस्थान का है गंगानगर, और अबोर जो इलाका है पंजाब का, तो वो भी हब है क्योंकि साथ इलाका है ये जो इसमें सिट्रस ज़्यादा होता है। हाँ, सिट्रस ये पहले अबोर से गंगानगर मशहूर था। अभी अपनी बेल्ट में भी काफ़ी हो गई है इसकी डिमांड किन्नू की। हाँ, और एक आंकड़ा ये भी है कि जैसे हम बता रहे थे, बात कर रहे थे कि ये जो वाटर टैंक बनाने की बात है, क्योंकि इसमें जो ये बाग है किन्नू का, इसमें प्रॉपर नहरी पानी के बिना नहीं चलता, नहरी पानी चाहिए होता है। हाँ जी, नहरी पानी। तो उसके लिए किसान एक वाटर टैंक के लिए स्टॉक कर पाता है पानी का, ताकि ये उसको स्टॉक होता है। इसका ये भी बेनिफिट हो जाता है कि आप जैसे हाफ टैंक आधा पानी मिक्स कर सकते हैं बोरवेल का, इसमें फिर यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट सेंसिटिव ज़्यादा होता है प्लांट, तो ये पीएच इसकी हाई नहीं होनी चाहिए ज़मीन की, इस करके तो बोरवेल के पानी से पीएच हाई हो जाती है, तब करके थोड़ा डाई बैक स्टार्ट हो जाता है प्लांट। चलिए, इस बार रेट कम मिले, इस बार रेट ज़्यादा रहे, तो क्या लास्ट ईयर भी अच्छे थे, 14 थे, 14 रुपये करीब थे, और इस बार 20 है। तो एक डिफरेंस तो माने 6-7 रुपये का। तो उसमें ये कुछ कारण ये भी है इस बार उत्पादन कम है इस इलाके में। गंगानगर में काफ़ी कम है, अबोर बेल्ट में भी काफ़ी कम है। अपने बेल्ट में ठीक ही बताते हैं यहाँ पे। हाँ, अपनी बेल्ट में ठीक है। हाँ, वहाँ उत्पादन कम है। ऐसा भी माना जा रहा था कि जैसे पिछले दिनों समोग हुआ एक तरह से, तो उसमें जो कुछ है ये प्लांट है, जो ये फ्रूट है, वो नीचे गिर गया। 20-30% है। नहीं, इतना तो नहीं था, कोई 5-10% होगा। फर्क पड़ा। हाँ, 10% ज़्यादा नहीं होगा। तो अबोर बेल्ट में ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है, क्यों वहाँ पे वाटर लेवल हाई है ना। अच्छा, उस वजह से तो डाउन है, तो इसलिए जो अपना है जो किन्नू आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें गांव चौटाला की, और विक्रम आदित्य गुदारा हमारे साथ हैं, उनके बाग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 35 एकड़ में उन्होंने बाग लगाया हुआ है, और प्लांट जो है अपनी जो है तस्वीर है खुद ही बता रहा है कि किस तरीके का ये प्लांट है, आप देख रहे हैं। और एक प्लांट में विक्रम जी 2 से ढाई क्विंटल मतलब जैसे ये लार्ज प्लांट है, इसमें हो जाता है 2 से ढाई क्विंटल, 3 क्विंटल भी निकल जाती है एवरेज कईयों में। मगर जो नॉर्मल प्लांट होते हैं क्विंटल, 1.25 क्विंटल, 1.5 क्विंटल नॉर्मल मतलब एवरेज के हिसाब से माने तो हो जाती है। लगातार आप देख रहे हैं, और इस समय बाग में हम घूम रहे हैं इनके, और तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए प्लांट, ये जो है कि हालांकि किन्नू का साइज बड़ा, कुछ छोटा नज़र आ रहा है, कुछ बड़ा है। तो आप जैसे सेल करते हैं, जैसे 20 रुपये में आपने बताया कि 20 रुपये, तो वो जो तोड़ने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर एक मतलब बड़ा और छोटा दोनों? हाँ जी, वो लमसम होता है उनका 20 रुपीज़ में रेट भी। छोटा वो साइज़ छोटा बड़ा सब लमसम उनका होता है, फिक्स होता है। हाँ जी, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जैसे ये किन्नू है, और आप इस बार जो आप कह रहे हो कि जो रेट है वो ठीक है, तो ये किन्नू है आसपास के जो कितने इलाकों में यहाँ जाता होगा, आसपास के बाहर से जाता है? बाहर से ज़्यादातर तो माल साउथ से ही जाता है, वैक्स होके बैंगलोर वगैरह उस साइड जाता है। अच्छा, बेंगलोर और पश्चिमी बंगाल साइड जो रेट अच्छे देते हैं जो ठेकेदार, उनका साउथ ज़्यादा बेचते हैं माल। ये गुजरात चला गया उधर, तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कंपैरेटिवली अपने से। हाँ जी, हाँ। ऐसा भी है कि वहाँ के जैसे यहाँ 20 रुपये ले जा करके वहाँ इसको मतलब आप ये देखो कि संतरा मान करके भी बेच रहे हैं कुछ ट्रेडर्स, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, संतरा कह के पहले संतरा ये पंजाब का संतरा कह के बेचते थे, मगर अब तो किन्नू थोड़ा सा है। किन्नू नाम ही जो है कि बहुत पॉपुलर हो गया है। हाँ, पॉपुलर हो गया, अपना खुद इसने ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया, तो अभी ये किन्नू के नाम से ही जो है लगातार चल रहा है। तो मैं जैसे अपने यहाँ अबूब शहर में कांग्रेस सरकार के दौरान एक वो वैक्स प्लांट लगाया गया था,
इसका किन्नू का जो वैक्स करते थे, तो वो यहाँ के किसानों के लिए मददगार कुछ हुआ? नहीं, वो तो मददगार नहीं हुआ, क्यों? वैक्सिंग तो जिसने मार्केटिंग करनी है वही वैक्स कराता है, तो फार्मर्स वैक्स करा के उसको तो कोई बेनिफिट है नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट ही मार्केटिंग करे फिर बेनिफिट है वैक्स कराने का। वैसे तो जो ट्रेडर है उसको पता है मैंने वैक्स कराना है नहीं कराना, कैसे बेचना है माल को, तो उसको डिपेंड करता है। फार्मर्स को तो वैक्सिंग से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। जैसे आप आपने तो सिर्फ डायरेक्ट बेचते हो, डायरेक्ट सेल करते हो, सेल करना है, तो फार्मर्स वैक्स भी खुद मार्केटिंग करे, वो वैक्स कराए, तो वो होता है वो उसके लिए। तो हालांकि अब मंडी नहीं है, तो इस तरीके की मार्केटिंग वगैरह की या कोई किस तरीके की दिक्कत नहीं, वो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मार्केट में बिक ही जाता है कि 10 रुपये भी बिक जाएगा, 12 भी बिक जाए, प्रॉब्लम नहीं है। सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गया ना किन्नू का, ये एरिया किन्नू का है, ये हब कह सकते हैं इसको किन्नू का, पूरे सिरसा ज़िले में। और सिरसा ज़िले में भी हम माने कि ये डबाली का जो उपमंडल का जो इलाका है, यहाँ किन्नू सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किन्नू के बाग के अंदर हम इस समय हम मौजूद हैं। और जैसे माल्टे का आपने बताया, जैसे माल्टा है, किसी समय में माल्टे के खरीदार नहीं होते थे, 5-6 रुपए में आप जैसे बता रहे थे कि बिकता था। और इस बार इस जो है इन सालों में क्या है कि माल्टा जो है काफ़ी 30 रुपए तक भी पहुंच गए। तो अब जो किसान है जो माल्टा की खेती पहले करते थे, बाग लगाते थे, अब वो वापस माल्टे पे जाने लगे। वो कि अब कितना रकबा माल्टा का बढ़ा है अगर अंदाजा माने तो? रकबा तो काफ़ी बढ़ गया होगा जी। हमारे इधर आसपास में हर एक फार्मर जो मतलब 5-7 एकड़ तो लगाने लग गया, 4-5 एकड़ लगाने लग गए जो ट्राई करने के लिए नया माल्टा। जैसे इसका 20 रुपए रेट मिलता है, तो उसका भी माल्टे का भी ज़्यादा मिल जाता है। वो एक मौसमी का एक विकल्प बन गया है। वो जूस के लिए यूज होता है। ये लेट आता है, माल्टा पहले आ जाता है। माल्टा पहले तो जूस कंजम्पशन जो माल्टा कब उत्पादन कब होता है उसका, कब तक? अक्टूबर नवंबर दिवाली तक खत्म हो जाता है, दिवाली के या थोड़े दिन बाद दिवाली के। हाँ, तो अपने यहाँ जो इस इलाके में माल्टा के भी बाग हैं? हाँ, काफ़ी बाग हैं। सिट्रस का ये पूरा इलाका है, आप देख रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां ये किन्नू है, ये इस प्लांट से जो तोड़ करके और एकत्रित कर दिया गया है, और इसके बाद ये उसमें कैरेट में भरा जाएगा। जी, कैरेट में भरा जाएगा, और उस कैरेट के बाद फिर ये यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये किन्नू है, और ये कैरेट में डालने के लिए तैयार हो रहा है। क्या नाम आपका? सतपाल सिंह। मोबाइल बज रहा है क्या? कौन सा गांव आपका? सादुल शहर। सादुल शहर, राजस्थान से। तो ये आप इसको यहाँ कैरेट में डाल करके कहाँ लेके जाओगे? और रिको रिको रिको? हाँ, रिको क्या है? फैक्ट्री है। फैक्ट्री है वहाँ। आपका क्या नाम है? लखवीर है। तो आप ये ठेकेदार हो इसके? नहीं, हम लोग लेबर है। अच्छा, लेबर करते हो आप? हाँ जी। जो इसको जो तोड़ के जो लेके जाएगा कैरेटों में बननी है आपको? कैरेटों कितना पैसा मिलता है आपको? 6 रुपये प्रति कैरेट। 6 रुपये प्रति कैरेट। प्रति कैरेट। जी। यानी एक कैरेट में कितना वजन मानते हैं? 18 से 20 किलो लगभग, हाँ, इतना तक अंदाजन। हाँ जी। तो एक कैरेट आप भर दोगे तो आपको 6 रुपये मिल जाएंगे। हाँ जी। और 6 रुपये के लिए एक कैरेट में कितना टाइम लग जाता होगा? 10 मिनट लगभग। 10 मिनट लग जाते हैं। आप ये देखिए, क्या नाम बताया आपने? लखवीर। लखवीर। ये देखिए, लखवीर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो एक कैरेट के भरने के लिए 6 रुपये लेगा। और दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये तोड़ा है किन्नू। आपका क्या नाम है? ताराचंद। कहाँ से हो ताराचंद आप? आकमाबाद से। हाँ जी, आकमाबाद से। राजस्थान का इलाका है। हाँ, आकमाबाद है। तो आप ये तोड़ते हो इसको, किन्नू को कैरेट में डालते हो 6 रुपये में? हाँ जी। 6 रुपये में। और इसको खरीदा कि कितने रुपए में है? 20 रुपये में बढ़ जाता है। और एक सीधे तौर पे बिजनेस का एक बिजनेस मैनेजमेंट है ये, क्योंकि आप देखिए कि एक 20 रुपये किन्नू लेने के बाद उसकी जो तुड़वाई है वो हमने आपको दिखाया कि ये जो कर्मचारी जो थे, मजदूर थे इस तोड़ने के लिए, वो 6 रुपये 20 एकड़ की जो 20 किलो की जो कैरेट है उसके 6 रुपये लेते हैं तोड़वाई के लिए। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक में डाला जाता है, भरा जाता है। उसके बाद ये वहाँ बिकने के लिए कहाँ जाएगा? बिकने के लिए ये कहाँ जाता है? बाहर वैक्स हो जाता है।
जी, लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस समय हम किन्नू के बाग में हैं और किन्नू के बाग से जो ये प्लांट है, प्लांट के बाद ये तुड़वाई है, सारा पूरा सिस्टम हमने आपको दिखाया। और ये सिट्रस का पूरा इलाका माना जाता है, चौटाला, तेजाखेड़ा और अबूब शहर, पूरे सिरसा ज़िले में सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ किन्नू होता है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आपका मंजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख फलों के नाम और उनके उत्पादक में प्रथम स्थान किस राज्य का है उसके बारे में बताया गया है। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो को देख सके। तो दोस्तों, आप बताते हैं भारत में प्रमुख फलों के नाम और उनके उत्पादक में किस राज्य का स्थान है। तो दोस्तों, आप शुरुआत करते हैं। आम का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, केला का उत्पादन दोस्तों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अंगूर का उत्पादन दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अमरूद का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लीची का उत्पादन दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कटहल का उत्पादन दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, काजू का उत्पादन दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बादाम का उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आंवला का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पपीता का उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अनानास का उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नारियल का उत्पादन दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सपोटा का उत्पादन दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अनार का उत्पादन दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अखरोट का उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, संतरा का उत्पादन दोस्तों पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मौसमी का उत्पादन दोस्तों तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नींबू का उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सेब का उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कोका का उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सुपारी का उत्पादन दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नाशपाती का दोस्तों उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, तरबूज का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, खरबूज का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। भवानी मंडी देश की 2 सबसे बड़ी संतरा मंडी में से एक है। महाराष्ट्र की नागपुर और दूसरी भवानी मंडी है। सन 1960 के दशक में संतरा फल की भवानी मंडी क्षेत्र में बागवानी शुरू हुई थी। आज भवानी मंडी के आसपास के करीब 150 से 200 किलोमीटर क्षेत्र में संतरा फल के बगीचे दिखने लगे हैं। संतरा फल की 2 तरह की बिक्री चलन में है। एक संतरा फल मंडी में खुली नीलामी में खरीदी, दूसरी सीधे बगीचे में होने वाली खरीदी जिसे बाग बिक्री कहा जाता है। बाग बिक्री में किसान अगर अपना भुगतान लेने में पूरी सावधानी बरते तो ये किसान और व्यापारी दोनों के लिए फायदे का सौदा है, जिससे बाग बिक्री तेजी से बढ़ती जा रही है। भवानी मंडी क्षेत्र से इस समय रोज के करीब 250 से 300 ट्रक संतरा फल की निकासी हो रही है। अभी फल मंडी में संतरे की भरपूर आवक हो रही है। संतरा फल मंडी में 400 से 800 रुपए मन संतरा बिक रहा है। आप देख रहे हैं भवानी मंडी से संवाददाता अशोक पाटीदार की रिपोर्ट। अधिक जानकारी और रोजाना के भाव प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें SSC न्यूज़।
इस साल हालत गंभीर है काश्तकारों की, और रेट भी थोड़ा कम है और वातावरण ख़राब है, इस वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है हम लोगों को। पिछले साल क्या रेट था इस समय और इस साल कितना मिल रहा है? पिछले साल रेट थे 30,000 से 40,000 तक, और इस साल है 20,000 से 25,000 तक। जो बीच में मौसम खराब हो तो उससे क्या नुकसान हुआ? बीच में जो मौसम खराब हुआ, जो बारिश आई और जो धुआर गिरी, उससे संतरे में जो टाइट पना था वो थोड़ा कम हो गया, कमजोर हो गया। बारिश आई तो जरा मार्केट दब गया, तो इसलिए ये आ गया मौसम जैसा, जो पैसे ज़्यादा होने वाले थे तो मार्केटिंग के हिसाब से जो कम हो गई, ऐसी बात है वो। और 8 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो जरा बारिश के वजह से कम ज़्यादा चालू रहता है मार्केट, तो उसके हिसाब से वो पैसे कम हो रहे हैं। शाजापुर जिले के किसानों ने इस बार लीक से हटकर संतरे का भरपूर उत्पादन हासिल किया है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत मिली सहायता से अब जिले में किसानों का रुझान संतरे की फसल की ओर लगातार बढ़ रहा है। कृषि अधिकारियों और फल उद्यान विशेषज्ञों से मिले मार्गदर्शन की बदौलत शाजापुर जिले के किसानों ने संतरा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बना ली है। उद्यानिक विभाग के मिशन द्वारा हमने ये बगीचा लगाया है और इसमें हमको 75% सब्सिडी मिली है और इससे हमको बहुत ही लाभ हुआ है। संतरे का पौधा एक बार लगाए जाने के बाद करीब 12 वर्ष तक अच्छी फसल देता है। पतले छिलके और मिठास के लिए नागपुरी संतरे को मात देने वाले शाजापुर के संतरे की मांग अब मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली तक होने लगी है। जिले के किसानों को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत लागत के 75% का अनुदान भी मिल रहा है। विभाग के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना अंतर्गत विगत वर्ष 2004-5 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत किसानों को हमने 75% तक किसानों को अनुदान दिया है। मालवा अंचल की उर्वरा भूमि में किसानों को अब पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलें भी काफी आकर्षित कर रही हैं। इसकी बदौलत अब क्षेत्र में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयासों को नई ऊर्जा मिल सकी है। मनीष गौतम, डीडी न्यूज, भोपाल। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के जो अंदर जो भी राज्य हैं, जिस भी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उन लोग सभी को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए विश्व में जो संबंधित देश हैं जो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, उनको भी मैंने कराया है इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही ये भारत से संबंधित राज्य का है कि कौन कौन से राज्य किस फसल के लिए जाने जाते हैं, तो उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये न्यू लिस्ट है, ये 2020 की नई लिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसे रिविजन कर लीजिए, ठीक है। कुल 17 क्वेश्चन होंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। भारत के अंदर कौन सा राज्य चावल के लिए जाने जाते हैं, वो प्रथम स्थान रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चावल तो आप सभी देखे ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है गेहूँ के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। गेहूं के उत्पादन में भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। मक्का के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक जो है मक्का के लिए प्रथम स्थान रखता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। दलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। गुजरात जो है सबसे पहला स्थान रखता है भारत में मूंगफली के उत्पादन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को टोटल 17 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उस राज्य के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, जितना भी आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अपने राज्य के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? आप लोग देख सकते हैं रबर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल, ठीक है। केरल जो है प्राकृतिक रबर के लिए भारत में प्रथम स्थान रखता है। अगला है फ्रेंड्स, कॉफ़ी के उत्पादन में, ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में आंसर होगा इसका ए यानी कि कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक जो है प्रसिद्ध है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ज्वार के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ज्वार के लिए सबसे प्रथम स्थान रखता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। गुजरात जो है कपास के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? आलू, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आलू। आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूपी। यूपी जो है ये प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। असम जो है चाय के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? सोयाबीन के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान रखता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के लिए प्रथम स्थान रखता है। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? फ्रेंड्स, इसका भी आंसर ऑप्शन ए राइट होगा यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कुल 17 में से आपको कितना आपका राइट आंसर आया, ठीक है। आपको ऊपर में लिखना है जितना राइट, 1 मिनट में बता देता हूँ, जितना भी आपका राइट आया उसको ऊपर में लिखना है, अब बटे में 17 को लिख देना है, ठीक है। बताना है कि आपको टोटल कितना आंसर राइट आया। और मैंने आपसे एक पूछा था क्या कि जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप कितना जानकारी रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।